जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को एक साथ सुप्रभात। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए अब बात करते हैं थोड़ा सा पढ़ाई का, है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आज जो है हम लोग वर्ग द्वितीय विषय गणित और कार्यपत्रक 19 वर्ग द्वितीय विषय गणित कार्यपत्रक 19, है ना? किस क्लास के? तो द्वितीय वर्ग के। कौन सा विषय का? गणित विषय का। कितना कार्यपत्रक? तो 19। अब उसमें भी कंडीशन है। क्या? तो कल की वीडियो में भी हम लोग स्थानीय मान के बारे में पढ़े थे और वो भी 3 अंक का ही था। आज भी हम लोग स्थानीय मान ही पढ़ने जा रहे हैं और आज भी जो है 3 अंक का ही है। आज भी कितना अंक का है? 3 अंक का ही है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आज फंडामेंटल क्लियर हो जाना चाहिए। दिल से सुनिए, दिल से पढ़िए, दिल से समझिए, दिल से आगे बढ़िए। बिना बकवास किए हुए करते हैं फटाफट शुरुआत, है ना? आज जो है पार्ट 2, मतलब आज स्थानीय मान का दूसरा दिन पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, अभ्यास करने जा रहे हैं। तो इसीलिए आज जो है पार्ट 2 हो गया। और क्या चीज़ है? तो आज भी स्थानीय मान है, सेम टू सेम वही हेडलाइन भी है। अरे चुपचाप आता है। तो निम्नलिखित रेखांकित अंकों का स्थानीय मान बताइए। निम्नलिखित रेखांकित अंकों का स्थानीय मान बताइए। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य क्या है कि जिस संख्या में रेखांकित किया गया है उसका स्थानीय मान बताना है। यानी कि जो संख्या में रेखांकित किया गया है वो तो स्थान है ही, अब उसी स्थान का हमें मान बताना है। उसी स्थान का हमें क्या करना है? मान बताना है। जैसे में अगर यहाँ देखिए 1 5 4 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1 5 4, यानी कि 154 हो गया। तीनों संख्या मिलकर के 154। अब हमें ये ज्ञात करना है कि 154 में कौन सा संख्या का, कौन सा अंक का स्थानीय मान कह रहा है निकालने के लिए। जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा तब तक हम जो है स्थानीय मान नहीं बता सकते हैं। मतलब उस स्थान का उसका कितना मान होगा, उसका कितना वैल्यू होगा, वो चीज़ हम नहीं बता सकते हैं। तो उसी को पता करते हैं ना पहले। लेकिन आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, एक दूसरे के बीच में भरपूर मात्रा में शेयर कीजिए। चैनल का नाम है आर.वी. स्टडी सेंटर बैसा। आर.वी. स्टडी सेंटर बैसा। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बार बार बोलने में अच्छा नहीं लगता है। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो 154 में यहाँ पर 5, बीच वाला जो संख्या 5 लिखा हुआ है, इस 5 में रेखांकित किया गया है। तो इसी 5 का स्थानीय मान कह रहा है बताने के लिए, यानी कि 5 का कह रहा है तो 5 तो हम पहले ठेठ भाषा में देख लो, मूर्ख भाषा में 5 कह रहा है तो 5 तो लिखेंगे ही, है ना। मतलब ये किस स्थान पर है, इकाई दहाई, यानी कि 2 नंबर पर है, दहाई के स्थान पर है, यानी 2 नंबर पर है। तो 5 के आगे ये देखना है, सबसे अच्छी बात आप लोग को ये चूज करना है कि जो संख्या को रेखांकित किया गया उस संख्या को तो हम पहले उत्तर में लिख रहे हैं, लेकिन उसके आगे, है ना, उससे आगे कितना अंक है वो देखना है और उसी के अनुकूल 0 बैठाना है। तो 5 के आगे हम देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 4 है, यानी कि 1 अंक है, तो 1 0 यहाँ पर लगा दिए। यानी 154 में 5 का स्थानीय मान पूछा तो 50 हो गया। 154 में 5 का स्थानीय मान कितना हुआ, 50 हुआ। ये 50 कैसे हुआ आप लोग भली भांति देख लिए, अच्छी तरह से समझ लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 145 है, 1 4 5, यानी 145। 145 में 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो फिर 5 हम लिखेंगे। अब हमें ये ज्ञात करना होगा, ये पता करना होगा कि ये 5 कहाँ पर है, इकाई स्थान पर है कि दहाई स्थान पर है कि सैकड़ा स्थान पर है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो है 5 मेरा पहला नंबर पर यानी कि इकाई स्थान पर है, और इसके आगे एक भी अंक नहीं है, इसीलिए इसमें एक भी 0 नहीं पड़ेगा। तो 145 में 5 का स्थानीय मान कोई पूछे कि क्या होगा, तो आपको बताना है कि 145 में 5 का स्थानीय मान 5 होगा। फिर इसी तरह से 174, 174 में 7 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो 174 में 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 7 का स्थानीय मान पूछ रहा है, पहले 7 लिखेंगे और 7 पर रेखांकित किया गया है, मतलब 7 का पूछ रहा है तो 7 लिख दिए। अब जो है ये 7 कितना नंबर पर है, तो 2 नंबर पर है, 2 नंबर पर है, तो इसके आगे एक अंक है, यानी 1 0 बैठा देंगे, तो कितना हो गया, 70। 174 में 7 का स्थानीय मान 70 हुआ। इसी तरह से 151 में 1 का स्थानीय मान 1 हो जाएगा। 155 में 5 का स्थानीय मान 50 हो जाएगा। लेकिन गौर कीजिए, 155 में स्थानीय मान 50 कैसे हुआ, 5 का स्थानीय मान, क्योंकि 5 यहाँ भी है यहाँ भी है, यही तो हमें देखना है, अच्छी तरह से ज्ञात करना होगा कि 155 में जो 5 का स्थानीय मान पूछा तो 5 इकाई स्थान पर भी है, 5 दहाई स्थान पर भी है, लेकिन ये कौन सा 5 का स्थानीय मान पूछा है, तो जो 5 दहाई स्थान पर है उसका स्थानीय मान पूछा है। हमें कैसे पता चल रहा है, तो यहाँ पर रेखांकित किया हुआ है, मतलब चिन्ह दिया हुआ है कि कौन सा 5 का स्थानीय मान हमें बताना है। तो जो संख्या दहाई स्थान पर है उस 5 का स्थानीय मान पूछा, इसीलिए 5 का पूछा तो 5 लिखे पहले, और फिर देखे कि 5 के आगे एक अंक बैठा है, इसीलिए 1 0 दे दिए, यानी कि 1 लड्डू खिला दिए, तो कितना हो गया, 50 हो गया। तो इसी तरह से सब का सब बनता है। अब आप लोग अच्छी तरह से सीख गए होंगे, समझ गए होंगे, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को किसी भी तरह का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए आगे फिर क्या है, 169 यानी कि 169। 169 में किसका स्थानीय मान पूछ रहा है, 1 का, 1 का पूछ रहा है, 1 पर रेखांकित किया गया है, तो 1 का पूछ रहा है तो 1 लिखे पहले। अब देख रहे हैं कि 1 के आगे 2 अंक बैठा हुआ है, अब मतलब इसमें 2 0 लगाना है। 2 रसगुल्ला खिला दो या फिर 2 लड्डू खिला दो, जो बोलना है बोल दो, है ना। अब अगर आपसे कोई पूछ दे कि 169 में 1 का स्थानीय मान कितना हुआ, तो आपको जवाब देना है कि 169 में 1 का स्थानीय मान 100 हुआ, है ना। स्थान बताया हुआ है, किस संख्या का स्थानीय मान निकालना है, स्थान बताया हुआ, उस स्थान का हमें मान बताना होता है। कहने का तात्पर्य
ये हुआ। अब इसमें भी पूछ रहा है 109 में 1 का स्थानीय मान, तो यहाँ भी 100 हो जाएगा। कैसे हुआ तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि 109 में 1 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो 1 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो 1 लिखे, और इसके आगे 2 अंक बैठा हुआ है तो 2 जीरो दे दिए, इसीलिए 109 में 1 का स्थानीय मान, इसमें भी 100 हुआ। अब आगे का क्वेश्चन में 107 है, तो 107 में 0 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो 0 ही लिखेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर किसी भी संख्या में 0 का स्थानीय मान पूछे तो सिर्फ और सिर्फ 1 0 बैठा देंगे, है ना, वही आंसर हो जाएगा। डबल 0 देंगे तो भी एक ही आंसर हुआ, 1 0 लिखेंगे तो भी वही आंसर हुआ। मतलब कि 107 में 0 का स्थानीय मान पूछे, इकाई स्थान पर है तो भी 0, दहाई पर है तो भी 0, सैकड़ा पर है तो भी 0। 0 अगर जहाँ आ गया तो उसमें करोड़ों अंक तक रहेगा, फिर भी उसका 0 का स्थानीय मान 0 ही होगा। ये आप लोगों को गौर से ध्यान देना है और अच्छी तरह से माइंड में प्रवेश कर लेना है। अब 147 में 7 का स्थानीय मान पूछ रहा है। 147 में 7 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो कितना हो गया, 7 हो गया। और 7 इकाई स्थान पर है, इसके आगे एक भी अंक नहीं है तो इसमें एक भी 0 नहीं पड़ेगा। 147 में 7 का स्थानीय मान 7 ही होगा। आगे 194 है, 194 में 1 का स्थानीय मान 100 हो जाएगा। कैसे हुआ, कैसे होता है और कैसे होगा वो आप लोग भली भांति जानते हैं। अब विशेष हमें बकबकाने का ज़रूरत नहीं है ना। 153 में 153 में 1 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो 153 में 1 का स्थानीय मान यहाँ भी 100 हो जाएगा। 176 में 1 का स्थानीय मान पूछ रहा है, मतलब 1 पर रेखांकित किया गया है जो 3 नंबर पर है, तो इसीलिए इसका भी 100 हो जाएगा। 142 में 2 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो यहाँ पर 142 में 2 का स्थानीय मान सिर्फ और सिर्फ 2 ही होगा, क्योंकि 2 इकाई स्थान पर है, इसीलिए इसके आगे एक भी अंक नहीं है तो एक भी 0 नहीं पड़ेगा। चलिए अब आगे क्या कहता है। 164 में 6 का स्थानीय मान तो 60 हो जाएगा। 189 में 9 का स्थानीय मान 9 हो जाएगा। 128 में 1 का स्थानीय मान 100 हो जाएगा। 143 में 1 का स्थानीय मान 100 हो जाएगा। 134 में 3 का स्थानीय मान 30 हो जाएगा। 146 में 4 का स्थानीय मान 40 हो जाएगा। कैसे हुआ तो 4 का स्थानीय मान पूछा तो पहले 4 लिखे, लेकिन 4 के आगे एक अंक बैठा हुआ है, इसीलिए इसके आगे 1 0 बैठा दिए, तो 146 में 4 का स्थानीय मान 40 हो गया। क्योंकि 4 जो है, 4 पर जो रेखांकित किया गया है, 146 में 4 का स्थानीय मान पूछ रहा है, वो 4 दहाई स्थान पर है। और दहाई का मतलब आप लोग जानते हैं कि 10 होता है। दहाई का मान कितना होता है, 10 होता है। ऐसे भी 10 में 4 से गुना कीजिए, 4 का पूछ रहा है तो 10 चौके 40 हो गया। ऐसे लिखिए या वैसे लिखिए, इधर से जाइए, पूरब से जाइए या पश्चिम से जाइए, उत्तर से जाइए या दक्षिण से जाइए, किसी भी दिशा से जाइए, बात वहीं पहुंचता है, आंसर वही आता है ना। बचा आपको कैसे समझ में आता है, जिस टाइप से समझ में आता है उस टाइप से समझिए और हिसाब को बनाइए, अभ्यास कीजिए। 125 में 1 का स्थानीय मान 100, 168 में 1 का स्थानीय मान 100, 138 में 8 का स्थानीय मान 8, 199 में 9 का स्थानीय मान 90, 148 में 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान पूछ रहा है, 4 लिखेंगे। 4 के आगे एक अंक है, 1 0 बैठा दिए, यानी कि दहाई स्थान पर था, है ना, 2 नंबर, तो इसीलिए दहाई स्थान पर था, तो ये हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज आप लोग पढ़े वर्ग द्वितीय का विषय गणित
और विषय गणित में कार्यपत्रक 19, कार्यपत्रक 19 यानी कि पार्ट 2। कल का भी वीडियो में आप लोग यही स्थानीय मान देखे थे, सुने थे, और आज भी क्या है, स्थानीय मान ही है। जानबूझ करके 2 दिन लगातार स्थानीय मान का वीडियो दे दिए ताकि आप लोगों को जो भी थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया होगा, बाकी रह गया होगा, वो आज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, फंडा क्लियर। तो स्थानीय मान आप लोग को आज क्लियर हो गया। तो आप लोग अच्छे से रहिए, ठीक से रहिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।